साथियों, आप सिलेक्शन प्रोसेस समझते हैं कि इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 फेज में कंप्लीट किया जाएगा। पहले फेज का जो प्रोसेस है उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट साथियों 100 नंबर का होगा और स्क्रीनिंग टेस्ट में 100 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे ये, और हर एक क्वेश्चन के 1 नंबर दिए जाएंगे। कोई भी निगेटिव मार्किंग स्क्रीनिंग टेस्ट में नहीं है और स्क्रीनिंग टेस्ट में जो भी मार्क्स आपके आएंगे उसमें जो मेरिट बनेगी उसके हिसाब से ही फेज़ 2 के लिए स्किल टेस्ट में 1:15 के हिसाब से कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अब समझते हैं कि फेज़ 2 में क्या किया जाएगा। फेज़ 2 जो है आपका स्किल टेस्ट यहाँ बोला जा रहा है। स्किल टेस्ट में जो 2 अलग अलग पोस्ट हैं उनके लिए स्किल टेस्ट में थोड़ा सा चेंज है। जो अभ्यर्थी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्किल टेस्ट जो है वो 50 मार्क्स का होगा। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा। इसमें 500 वर्ड का एक पैसेज आपको 20 मिनट के अंदर टाइप करना है, जिसके आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे अगर आपने टाइमली इसको बिना एरर के इसको कंप्लीट कर लिया। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है, हर एक गलती पे आपके 1/4 मार्क्स काटे जाएंगे। मीन्स इसमें मिस्टेक होने पे नेगेटिव मार्किंग है, एक गलती पे 1/4 मतलब आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट में भी जो स्किल टेस्ट है वो भी 50 मार्क्स का होगा, लेकिन यहाँ पे हिंदी भी टाइपिंग टेस्ट में आएगा। इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट और हिंदी टाइपिंग टेस्ट दोनों यहाँ मिलेंगे आपको। इंग्लिश टाइपिंग आपको 300 वर्ड की दी जाएगी और आपको 10 मिनट में टाइप करना होगा, और हिंदी टाइपिंग भी दी जाएगी जिसमें आपको एक पैसेज 250 वर्ड का दिया जाएगा जिसको आपको 10 मिनट में टाइप करना है। दोनों का अलग अलग वेटेज है, दोनों डिवाइडेड हैं 25 मार्क्स ईच। यहाँ भी निगेटिव मार्किंग अगर गलती होती है तो यहाँ भी आपको 1/4 मार्क्स मतलब 0.25 मार्क्स जो है डिडक्ट किए जाएंगे हर एक गलती पे। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ आपको समझनी है जिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे वो है, जो टेस्ट है वो आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक वर्जन है ये उबंटू, जिसमें एक ओपन सोर्स ऑफिस प्लेटफॉर्म होता है जिसको बोलते हैं लिब्रा ऑफिस। लिब्रा ऑफिस के वर्ड प्रोसेसर पे जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट का MS वर्ड होता है उसी तरह लिब्रे ऑफिस का वर्ड प्रोसेसर है, जो हमारा एक ओपन सोर्स ऑफिस पैकेज है जो उबंटू या जितने भी लाइनक्स के वर्जन है, चाहे वो यूनिक्स है, रेड हैट है, उन पे ओपन ऑफिस यूज किया जाता है जिसका नाम यहाँ लिब्रे ऑफिस दिया हुआ है। तो उसी का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह एक वर्ड प्रोसेसर है, तो उसी पे आपको प्रैक्टिस करनी है और ये आपका जो टेस्ट है उसी पे कराया जाएगा। आपको जानकारी है तो इसको आप उस हिसाब से अपनी टाइपिंग की तैयारी करेंगे। और जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा तो उसमें पहले राउंड के मार्क्स का कोई वेटेज नहीं है। जो आपका स्क्रीनिंग राउंड है उसका कोई भी यहाँ पे फाइनल मेरिट में कोई वेटेज नहीं है, वो केवल क्वालिफाइंग पार्ट है सेकेंड राउंड में आने के लिए। जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो आपकी 50 मार्क्स में ही बननी है। मीन्स जो आपका ये स्किल टेस्ट है उसमें जो आप मार्क्स ले आएंगे उसके हिसाब से सारे कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो सबसे ज़्यादा क्रूशियल आपका है सेकंड जो स्किल टेस्ट है, उसी की आपको जमकर प्रैक्टिस करनी है। और आप अपनी जो पहले राउंड की तैयारी है वो क्वालिफाइंग के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो वो तैयारी आपको क्वालिफाई करने के लिए करनी है केवल, और ये तैयारी आपका फाइनल मेरिट बनाने में काम आएगा। साथियों, इस सेक्शन में हम बात करेंगे जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के अंतर्गत जुडिशियल असिस्टेंट, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट कंप्यूटर की जो वैकेंसी है उसमें स्क्रीनिंग राउंड मतलब जो राउंड 1 है, जो क्वालिफाइंग राउंड है जिसको क्वालिफाई करना है, उसके बाद ही आप सेकेंड राउंड जो टाइप राइटिंग वाला राउंड है वो आपको करना होगा। तो जो स्क्रीनिंग राउंड है, पहला राउंड जो है स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पूरा जो फर्स्ट राउंड का जो टेस्ट है वो 100 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन भी आएंगे और कोई भी निगेटिव मार्किंग इस सेक्शन में नहीं है। और ये क्वालिफाइंग है, इसके बस इसको क्वालिफाई करना है और इसके जो मार्क्स हैं फाइनल जो मेरिट बनेगी सिलेक्शन वाली, जो सबसे लास्ट वाली मेरिट है, उसमें इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये केवल आपको क्वालिफाई करना है दूसरे राउंड में
जाने के लिए। तो इसके सिलेबस को देखते हैं, क्योंकि बिना इसको क्वालिफाई किए तो आप सेकेंड राउंड में जाएंगे नहीं। तो इसके सिलेबस को देखते हैं। जो पूरा सिलेबस आपका 100 मार्क्स का है, और जिसमें जो पहला पार्ट है वो है जनरल नॉलेज, सामान्य अध्ययन का। 25 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स के होंगे। जिसमें सामान्य अध्ययन का जो पार्ट है उसके दो पार्ट हैं। एक तो जनरल नॉलेज इंडिया के हिसाब से, और दूसरा जो है छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है उसको भी आपको तैयार करना है। तो जनरल नॉलेज में इंडिया के हिसाब से जनरल नॉलेज तैयार करना है आपको, और छत्तीसगढ़ के हिसाब से। इसमें इंडिया के हिसाब से, भारत के हिसाब से भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत की भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति, समसामयिक घटनाएं एवं खेल और पर्यावरण। और उसी तरह छत्तीसगढ़ के जो सामान्य अध्ययन की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का क्या रोल था, क्या भूमिका थी, छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में, जलवायु कैसी है, भौतिक दशाएं, जनगणना का क्या स्टेटस है, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र कौन कौन से यहाँ पे हैं, और जो यहाँ पे कल्चरल जितना भी कॉन्सेप्ट है यहाँ का, साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनूला, मुहावरे, हाना एवं लोकोक्तियाँ। उसके अलावा छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, ट्राइब्स, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्यौहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, छत्तीसगढ़ का जो प्रशासनिक ढांचा है, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, और छत्तीसगढ़ की जो समसामयिक घटनाएं हैं, करंट अफेयर्स, उसको आपको तैयार करना है। चलते हैं अगले सेक्शन पे। जो अगला सेक्शन है इसमें कंप्यूटर की जानकारी, सामान्य जानकारी है, जो जिसका वेटेज 15 नंबर का है। 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के। 15 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको कंप्यूटर की बेसिक जो जानकारी है वो उस पे आधारित आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जिसमें कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ और किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस, उनके नाम, कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है, और जो कंप्यूटर के जो पार्ट है, मेमोरी वगैरह, उसको भी आपको तैयार करना है। प्रिंटर के बारे में है, इंकजेट, लेजर जेट, और दूसरे तरह के जो प्रिंटर हैं उनके बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम और उनके एग्जाम्पल, इस कंपनी से कौन सा है। कार्यालय में जो उपयोग होने लायक जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और सॉफ्टवेयर हैं उनकी जानकारी, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, गूगल सीट, गूगल के जितने भी ऐप्स हैं उनको भी आप यहाँ पे कवर करेंगे, गूगल सीट, गूगल डॉक। उसके अलावा इंटरनेट का उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्फिंग, विभिन्न सरकारी विभागों के वेबसाइट की सामान्य जानकारी। 7वां है एंटीवायरस के उपयोग, कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी। मल्टीमीडिया का उपयोग, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी। सीडी, डीवीडी से संबंधित सामान्य जानकारी। अभी मैं गूगल का नाम ले रहा था तो गूगल, अल्तविस्ता, यूट्यूब की जानकारी। सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त करें। सर्च इंजन का मतलब जो गूगल सर्च इंजन है या याहू सर्च इंजन है, तो उससे हम जानकारी कैसे प्राप्त करें, उसकी सामान्य जानकारी। तो ये आपका कंप्यूटर का सेक्शन है जिसको आपको 15 मार्क्स के हिसाब से तैयार करना है। बेसिक जानकारी आपके यहाँ पे पूछी जाएगी। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पे। तीसरे सेक्शन में भी आपका 15 मार्क्स का वेटेज होगा। 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे। इसमें सामान्य मानसिक योग्यता से रिलेटेड मेंटल एबिलिटी जो है वो टेस्ट किया जाएगा आपका। इसमें तर्क करना, रीजनिंग, रिलेशन बताना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता आदि। इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः जो प्रश्न पूछे जाएंगे, और कौन सा है, विषमता की पहचान, सीरीज के क्वेश्चन हो सकते हैं, आंकिक श्रेणी, न्यूमेरिकल सीरीज हो सकती है, अल्फ़ाबेट वाली सीरीज मिल सकती है आपको, अक्षर और अंक, अल्फ़ाबेट के हिसाब से जो उनकी कोडिंग होती है उसके हिसाब से, और अंक, चित्रों द्वारा संबंध देखना, जो भी डायग्राम वगैरह होंगे, फिगर होंगे, उससे कोई रिलेशन बन रहा होगा।
सांकेतिक जो कोडिंग डिकोडिंग का जो कॉन्सेप्ट बताया था, वो छिपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान करना, पैटर्न वगैरह पकड़ना, ये सब चीज़ें आपको इसमें करनी है, जो आपका मानसिक योग्यता जांचने में हेल्प करेगा, मदद करेगा। तो ये 15 नंबर का आएगा। तो अभी हमने कितना समझ लिया, 25 + 15 + 15, तो 55 मार्क्स अभी तक हमने समझ लिया, जो आपका सेक्शन रीजनिंग वाले सेक्शन के साथ में आपको यहाँ पे सामान्य गणित जो है वो तैयार करना पड़ेगा, जिसमें दार्शनिक प्रणाली, मेट्रिक प्रणाली, जो यूनिट वाले चैप्टर होते हैं, इकाई वाले, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय का जो मेजरमेंट है उसका कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल जो नंबर्स हैं, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, आरोही, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, और स्थानीय मान, जो प्लेस वैल्यू वगैरह आप जो करते हैं। उसके बाद से फ्रैक्शन से रिलेटेड आ जाएगा, डेसिमल, दशमलव से चीज़ें जो क्वेश्चन बनते हैं वो सब आएंगे। जो फ्रैक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं और उनका जो दशमलव से जो हमारा रिलेशन बनता है, कन्वर्जन वगैरह करते हैं, वो सब चीज़ें आएंगी। रूट सब का जो कॉन्सेप्ट है, स्क्वायर रूट निकालने के जो मेथड्स हैं, गुणनखंड एवं भाग विधि, दशमलव वाले अंकों का वर्गमूल निकालना, ये आपका यूनिट 1 है इसमें। तो इसका जो वेटेज है, जो जनरल मैथ है, इसका वेटेज आपका 15 नंबर का है। 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यूनिट 2 है, मैथ में ही अभी हम चल रहे हैं, जिसमें एलसीएम, एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त्य, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। औसत, एवरेज से रिलेटेड आ जाएगा, परसेंटेज, प्रतिशत वाले क्वेश्चन, चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो आएंगे यहाँ। प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सामान्य जो साधारण ब्याज है, रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, अनुपात और समानुपात, परसेंटेज, जन्म एवं मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि और ह्रास वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे। उसके अलावा ज्योमेट्री वगैरह से भी कुछ क्वेश्चन यहाँ बनेंगे, लाइन, एंगल जो है, सेगमेंट, तो ये आपके जितने भी डिफरेंट एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, सरल एवं वक्र रेखाएं, समतलीय आकृतियाँ, ट्रायंगल और आपका चतुर्भुज, वृत्त, स्क्वायर, रेक्टेंगल, जितने भी आपके डिफरेंट टाइप्स के चतुर्भुज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो तैयार करने हैं। सर्कल से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो तैयार करेंगे। उसके अलावा जो समतलीय आकृतियां हैं उनका क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयत, त्रिभुज, ट्रायंगल और रेक्टेंगल जो भी हम बता रहे थे, समांतर चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज, ठोस की मांगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जितने भी 3 डायमेंशन वाले जितने भी शेप हैं, क्यूब, क्यूबॉइड और कोन, सिलेंडर, ये सारे के सारे जो हैं वो इस वाले सेक्शन में कवर किए जाएंगे। तो उनसे रिलेटेड जितने भी मैथ के क्वेश्चन होते हैं उसकी भी आप प्रैक्टिस करेंगे। जो भाग 5 है वो आपका पूरा का पूरा सामान्य हिंदी है, जनरल हिंदी। इसमें 15 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें स्वर, व्यंजन, वर्तनी, पूरा जो ग्रामेटिकल पोर्शन होता है और प्लस पर्यायवाची, मुहावरा, संधि, समास, बाकी सब ग्रामर व्याकरण वाले हैं, लिंग, वचन, काल, शब्द के प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये आपको तैयार करने हैं 15 नंबर के लिए। और साथियों से जो सबसे लास्ट सेक्शन है वो इंग्लिश का है, और इसमें से भी आपको 15 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, जिसमें आपको ग्रामर, जो इंग्लिश ग्रामर है, नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये आप रेडी करेंगे। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, वोकैब्स आपको तैयार करनी है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग। तो ये पूरा जो सेक्शन है वो इंग्लिश ग्रामर और प्लस वोकैबुलरीज का सेक्शन होगा, इसको आपको तैयार करना है। तो टोटल जो ये हो गया, जो डिवीजन आप देख पा रहे हैं, 25 प्लस जो पूरा का पूरा सेक्शन है, 15, 15, 15, 15 और 15, तो ये जो पूरा सेक्शन था वो 75 मार्क्स है, और प्लस आपका ये जनरल नॉलेज का जो पोर्शन था, तो सब मिला के आपके 100 मार्क्स हो रहे हैं आप। तो इस हिसाब से आप अपना जो स्क्रीनिंग राउंड है उसकी जो पहला राउंड है उसको
तैयार करना है क्वालिफाइंग राउंड। उसके बाद फिर आप टाइपिंग टेस्ट वाले राउंड में जाएंगे।